तो साथियों नमस्कार, मेरा नाम संजय सोनटक्के सूरत गुजरात से हूं और पिछले 25 साल से हम लोग नेटवर्क इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। पहले पार्ट टाइम करते थे, लेकिन 2010 के बाद इसको फुल टाइम चालू किया। यार ये आप लोग बीच में ना, रिकॉर्डिंग जब मैं कर रहा हूं तो आपको करने की क्या जरूरत है, डिस्टर्ब हो जाता है बीच में यार। क्लाउड सर्वर में बहुत लोड आता है यार, जगह नहीं मिलती है। ठीक है दोस्तों, आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम डिस्कस करने वाले, उसको अब नाम की जरूरत नहीं रही। आज पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ऐसे रिकॉर्ड ब्रेक कर चुका है फिनटॉच, जो आज तक नेटवर्क इंडस्ट्री के इतिहास में एक भी कंपनी दिखा दो, एक। मैंने मेरे 25 साल के कैरियर में एक कंपनी ऐसी नहीं देखी जिसके अंदर इतने कम समय में पूरे कंपनी में इतना ग्रोथ मिला हो। कंपनी का ग्रोथ तो दुनिया से बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर मेरी भी बात करूं, 70 दिन आज इस सिस्टम को काम करते हुए, और 70 दिन के अंदर 2,45,000 लोगों की टीम, और विदाउट एफर्ट इंडिया के अंदर कहीं पे भी एक जगह भी फिजिकल मीटिंग के लिए नहीं गया। ये मेरी कोई करामात नहीं है दोस्तों, इसके पहले भी प्लान किए, वहां क्यों नहीं मिला ग्रोथ? मिला, लेकिन इतना ज्यादा क्यों नहीं मिला? ये ताकत है इस प्रोजेक्ट की, इसके सिस्टम की, इसके टेक्नोलॉजी की, इसके थीम की, इसके डिसेंट्रलाइज होने की। क्या आप सभी जानना चाहेंगे कि आखिर फिनटॉच में ऐसा क्या है जिसके पीछे पूरी दुनिया दीवानों की तरह लगी हुई है, पागल होके काम कर रहे? मैं देख रहा हूं हमारे टीम के अंदर लोग एक एक टाइम का खाना नहीं खा रहे, सुबह से देखो रात को 2-2 बजे तक कंटिन्यू प्लान मीटिंग, और ज्वाइनिंग का जो सिलसिला चल रहा है, अनबिलीवेबल। आप खुद ही सोचो, 70 दिन में, आज 70वां दिन है, 70 दिन में तकरीबन 2.5 लाख लोगों की टीम। पॉसिबल है भाई साहब? सदियां गुजर जाती है 2.5 लाख लोगों की टीम बनाने में। पूरे कंपनी में सालों में इतनी ज्वाइनिंग नहीं आती है जितनी टीम बनी हुई। जिसका कमाल केवल फिनटॉच। फिनटॉच एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है जिसका रजिस्ट्रेशन कैलिफोर्निया से है। इसके अगर मैनेजमेंट की हम बात करें तो कंपनी के सीईओ मिस्टर बॉबी जोई लैम्बर्ट, सीईओ विलियम थॉमसन, सीएफओ डोनाल्ड के मार्क, सीटीओ ब्रूस रेनर, मार्केटिंग डायरेक्टर तेदोरा वॉकर, और फाइनेंस डायरेक्टर पैट्रिसिया गेट। इनके साथ साथ इनके प्रोजेक्ट के अंदर सऊदी अरब की एक रॉयल फैमिली ने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करके इनके इक्विटी में 18% की पार्टनरशिप ली है, और ये अभी जनवरी में ली है। इसके पहले इनके साथ इनके इक्विटी में मॉर्गन स्टैनली 33% के पार्टनर हुआ करते थे, लेकिन जब उन्होंने ज्यादा परसेंटेज की डिमांड की तो उनको टर्मिनेट कर दिया, और उनकी जगह मिडल ईस्ट की रॉयल फैमिली को अपने साथ इक्विटी में 18% पार्टनरशिप में लिया। दोस्तों, इनका जो प्रोजेक्ट बनाने का काम चालू हुआ, ब्लॉकचेन बनाने का काम चालू हुआ, वॉलेट बनाने का काम चालू हुआ, लैंडिंग बोरोइंग का प्रोजेक्ट बनाने का काम चालू हुआ, और भी कई सारे प्रोजेक्ट। इसकी शुरुआत 2019 आ रहे दोस्तों करके वो बाहर होता है। जी बॉस अपने आप को अनम्यूट ना करें प्लीज, वरना सीधा रिमूव कर दूंगा मैं भाई साहब। चालू मीटिंग के अंदर आप जो कंटिन्यू मीटिंग चलते हैं ना, उसके बीच में आप अपने आप को अनम्यूट नहीं करेंगे।
वरना दोबारा कोर्स नहीं बनाऊंगा बॉस में। मीटिंग के अंदर डिस्टर्ब ना करें आप प्लीज, या तो सिस्टम से निकल जाइए मीटिंग से, पूरा रिदम टूट जाता है प्रेजेंटेशन का। 2019 से ब्लॉकचेन बनाने का काम चालू हुआ और बनाते बनाते 2021 इनकी ब्लॉकचेन दोस्तों रेडी हो गई। हाइब्रिड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी, साथ ही इस ब्लॉकचेन के अंदर कई सारे ऐसे पैरामीटर डाले जो आगे आपको मैं क्लियर करूं। जब ये ब्लॉकचेन कंप्लीट हुई तो दिसंबर 2021 में अमेरिका ब्लॉकचेन समिट के अंदर जब इसको रखा गया, इस टेक्नोलॉजी को बताया गया, तो इस टेक्नोलॉजी को देखने के बाद ब्लॉकचेन समिट में फिनटोज के ब्लॉकचेन को टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूशन अवार्ड दिया गया 2021 में। तो आखिर इन्होंने जो चीजें बनाई, ऐसी कौन सी चीजें बनाई? कई सारे लोग बनाते, नेटवर्किंग में तो आए दिन हर 10 दिन में नई प्लान आते, 2 लाख 5 लाख में सॉफ्टवेयर बनते। इन्होंने करोड़ों रुपए लगा अपनी खुद की ब्लॉकचेन बनाई, और वो भी हाइब्रिड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी। आप अगर देखोगे तो बहुत कम ब्लॉकचेन आपको ऐसी मिलेगी जिनके खुद के एड्रेस होते। 150 ब्लॉकचेन आज की डेट में वर्ल्ड में लॉन्च हो चुकी है, जिसमें से 90% ब्लॉकचेन के एड्रेस किसी और ब्लॉकचेन के चलते हैं, लेयर बेस्ड। लेकिन कुछ गिनी चुनी ब्लॉकचेन ऐसी है जिनके एड्रेस उन्होंने खुद क्रिएट करके डाले। आप देख लेना, किसी भी ब्लॉकचेन का कॉइन का एड्रेस देखना, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ट्रॉन का टी से चालू होता है, इथेरियम का OX से चालू होता है, बाइनांस का भी OX से चालू होता है, उसका खुद का कोई एड्रेस नहीं है। लाइट कॉइन का अपना खुद का एड्रेस है। वैसे ही फिनटोज का यप सीरीज से अपना एड्रेस चालू होता है। एक इनोवेटिव हाइब्रिड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी पे बनाई हुई खुद की ब्लॉकचेन। दूसरा, खुद का डिसेंट्रलाइज वैलेट, जिसके अंदर मल्टी करेंसी मल्टी चेन वैलेट। आज तक दुनिया में सिर्फ 2 ही मल्टी करेंसी मल्टी चेन वैलेट थे, ट्रस्ट वैलेट और मेटामास्क। ये दुनिया का तीसरा ऐसा वैलेट है जो मल्टी करेंसी मल्टी चेन। फिनटोज वैलेट के फ्रेज आप दुनिया के किसी भी वैलेट में डाल के इस्तेमाल कर सकते, या फिर ट्रस्ट वैलेट मेटामास्क के फ्रेज आप फिनटोज के वैलेट में डाल के आप वहां पे भी ट्रांजैक्शन कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ? पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज वैलेट। दोस्तों आप एक चीज समझ लो, अगर ये इतना सस्ता होता, आसान होता, कम समय में बनने वाला होता, तो पता नहीं कितने निकलते। आज 13 साल के करीब हो गए ब्लॉकचेन को, क्रिप्टो को दुनिया में चलते हुए। जैसे हर हफ्ते में नया कॉन्ट्रैक्ट, नया टोकन लॉन्च होता है, ऐसे अगर सस्ता होता तो ऐसे ब्लॉकचेन और वैलेट कितने अनगिनत आगे होते। लेकिन ऐसा है क्या? इस तरीके के वैलेट दुनिया में अब तक केवल 2 थे, तीसरा फिनटोज है। क्योंकि फिनटोज ने इस 2 प्रोजेक्ट के पीछे तकरीबन 20 करोड़ रुपए का खर्चा किया, जिसमें अपना ब्लॉकचेन भी आ गया, डिसेंट्रलाइज वैलेट भी आ गया, और डिसेंट्रलाइज लेंडिंग बोरोइंग प्रोजेक्ट भी आया, जिस प्रोजेक्ट के अंदर हम काम कर रहे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसकी जो ब्लॉकचेन है, 4 सब्जेक्ट पे कई सारे प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे थे, जिसके अंदर डिजिटल करेंसी, रिकॉर्ड कीपिंग, सिक्योरिटीज और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। डिजिटल करेंसी के अंदर P2P लेंडिंग आ चुका है, ओनरशिप आ चुका है, इक्विटी आ चुकी है, एस्क्रो आ चुका है। साथ ही साथ लेंडिंग बोरोइंग के लिए, लोन के समय वैलिडेशन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, सुपरविजन के लिए, चाहे ब्लॉकचेन हो चाहे वैलेट हो, सभी तरह के वैलिडेशन के लिए 30 से 35 कंट्री की क्रिप्टो बेस्ड कंपनियों को डिसेंट्रलाइज बना के यहाँ पे सुपरवाइजरी नोड बना के डाला गया। इसके अंदर कुछ बड़े नाम आपको बताऊं, कैलिफोर्निया से बिटग्यू,
सिंगापुर से लिंको, ऑस्ट्रेलिया से क्रिप्टोज, वाशिंगटन डीसी से कॉइन सेंटर, ऐसी कुल मिला के 100 कंपनीज डाली गई है, जिसकी पूरी लिस्ट आप देख सकते हो एप्लीकेशन वेबसाइट में। ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो एप्लीकेशन बेस्ड, जो डिसेंट्रलाइज वैलेट बेस्ड है। ये पहला प्रोजेक्ट आप देखोगे जिसके अंदर आपका ईमेल आईडी पासवर्ड जरूरत नहीं है, जिसके अंदर किसी वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, केवल 12 फ्रेज पे आपका अकाउंट ऑपरेट होता है, जो 100% डिसेंट्रलाइज। दोस्तों, कंपनी का टारगेट था सारी चीजें बनाने के बाद वॉलेट, ब्लॉकचेन, लैंडिंग, बोरोइंग की पूरे साल के अंदर दिसंबर 2023 तक इस सिस्टम में 10 मिलियन लोगों को जोड़ना एज ए यूजर, चाहे वॉलेट यूजर हो, चाहे लेंडर हो, चाहे बोरोवर हो। लेकिन कमाल क्या हुआ, 16 मार्च 2023 को ही 10 मिलियन लोग जुड़ चुके। और आज की बात करूं मैं 13 अप्रैल 2023 की, तो 25 मिलियन लोग फिनटॉस के साथ वर्ल्ड वाइड जुड़ चुके, 25 मिलियन। और टारगेट दिसंबर तक क्या था, 10 मिलियन। और ये कोई आसानी से नहीं जुड़ा, इसके लिए पूरे दुनिया के अंदर इन्होंने रोड शो और इवेंट चालू, जिसकी शुरुआत इन्होंने की थी इवेंट की नवंबर 2022 को, जिसमें सिलिकॉन वैली, लंदन, टोरंटो, सिंगापुर, कुआलालंपुर, बीजिंग, शंघाई, टोक्यो, सेउल, ये 2022 में इवेंट किया। अगर मैं 2023 जनवरी की बात करूं तो जनवरी में इंडोनेशिया, फरवरी में वियतनाम, आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं सारे प्रोजेक्ट। इवन बॉलीवुड, हॉलीवुड के स्टार इसको प्रमोट कर रहे हैं। उसके बाद मार्च में मलेशिया, और कल साउथ कोरिया है 14 तारीख। मंथ के एंड में हांगकांग रहेगा, नेक्स्ट मंथ दुबई, उसके बाद जापान, उसके बाद सिंगापुर। कंटिन्यू एक एक महीने में 2-2 कंट्री में इवेंट हो रहे हैं, केवल कम्युनिटी के लिए, क्योंकि इनके एक प्रोजेक्ट नहीं, कई सारे प्रोजेक्ट, क्योंकि ये प्रोजेक्ट कम्युनिटी और मार्केट कैप जब कंप्लीट हो जाएगा, ये टारगेट को देख के इन्होंने आईपीओ लिस्टिंग करने का 2025 का प्लानिंग था। लेकिन जैसे ही मार्च में, ये जो दिसंबर का टारगेट था 10 मिलियन का, और मार्च में कंप्लीट हुआ, जिसकी वजह से इन्होंने आईपीओ की डेट 1 साल कम कर दी। अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज नास्डैक में 2024 में इनका आईपीओ लिस्टिंग होगा। उस समय इनकी जो मार्केट कैप रहेगी $10 बिलियन और सब्सक्राइबर रहेंगे 100 मिलियन। तब यह कंपनी एक यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी, जिसका आगाज जनवरी में इन्होंने टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क के अंदर कर रखा, कि हम बहुत जल्द यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेंगे नास्डैक की, जो पूरी स्क्रीन चलती है टाइम्स स्क्वायर पे हाफ राउंड। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इन्होंने जो चीजें बनाई है, ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज हो गई, डिसेंट्रलाइज मल्टी करेंसी मल्टी चेन वॉलेट हो गया, और साथ ही साथ जिस प्रोजेक्ट के अंदर हम काम कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट भी पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज के साथ P2P। क्या आज तक डिसेंट्रलाइज किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा कोई सिस्टम देखा जहां पे किसी एंटिटी के पास, किसी कंपनी के पास हमारा पैसा ना जाता हो? ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है दुनिया, जिसको कहा गया है हाई यील्ड सिक्योर ब्लॉकचेन इन्वेस्टमेंट, मींस लेंडिंग एंड बोरोइंग कॉन्ट्रैक्ट, जिसको बनाया गया है P2P ब्लॉकचेन फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, सिक्योर बहुत बड़ा वर्ड मीनिंग कहलाता है, और नीचे देखोगे तो लिखा है कि यहाँ पे ऐसा सिस्टम डाला गया है कि इसको यूज करने वाला इन्वेस्टर यहाँ पे ट्रूली जीरो रिस्क ब्लॉकचेन इन्वेस्टमेंट में काम करता है, जीरो रिस्क। और ये जीरो रिस्क मैं नहीं कह रहा हूं, आगे मैं बताता हूं और कौन कह रहा है। इसके अगर फीचर्स की बात करें, जो लैंडिंग बोरोइंग प्रोजेक्ट एक हाइब्रिड इनोवेटिव सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी पे बनाया, जिसके अंदर ऑटोमेटिक लिक्विडेशन के साथ जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट है।
साथ ही साथ ये पीयर टू पीयर ब्लॉकचेन फाइनेंस पे काम करता है। तीसरा, जो भी लोन लेने वाले हैं, बोरोवर बोलते हैं, उनके लिए डिसेंट्रलाइज लीवरेज रखा गया है 4 तरीके का। साथ ही साथ जो यहाँ पे लेंडर्स या इन्वेस्टर है, उनके लिए अपनी इक्विटी में 30% की पार्टनरशिप रखी है, जिसके बदले में आपको सिक्योरिटी टोकन ऑफर किया जाता है, जो अलग से इक्विटी के लिए बनाया है, FTH कॉइन, जिसकी आज की वैल्यू दोस्तों $51,000 है। आज की वैल्यू, मैंने 3 फरवरी को जब इसको स्टार्ट किया था, उस दिन $12,800 थी, और आज उसी FTH कॉइन की वैल्यू $51,000 प्लस है, जो आपको 30% पूरे कम्युनिटी को दिया जा रहा है इन्वेस्टमेंट के आधार पर, जो आगे जाके कन्वर्ट होगा शेयर्स में। जितनी आपके पास FTH की वैल्यू रहेगी, उसके सामने कितना दिया जाएगा, वो भी आगे आपको आज स्लाइड में मैं बताऊंगा। ये इसके फीचर्स है। अब कई लोगों का कहना था कि भाई साहब ये डिसेंट्रलाइज है, कोई बोलता है नहीं है। अब ये प्रमाणित कौन करेगा, क्योंकि कई सारे डिसेंट्रलाइज के नाम पे आए और लोगों को छलावा करके चले गए। ये डिसेंट्रलाइज इसलिए है क्योंकि ये ऑडिटेड बाय सर्टिक है, और सर्टिक दुनिया की सबसे बड़ी ऑडिटिंग कंपनी है दोस्तों। आप ये सर्टिक की साइट देखिए, पहले ऐसी साइट होती, पिछले 8 दिन से सर्टिक की साइट पे पूरा अपडेशन चल रहा है, जिसलिए अभी आपको ये स्कोर जो है ये नहीं दिख रहा है, मतलब नॉट अवेलेबल। जिसके अंदर कुछ सर्टिक के साइड में कुछ बग्स आ गया, जिसकी वजह से स्कोर नहीं दिख रहा है। इसीलिए सर्टिक ने वहां पे एक अवार्ड रखा गया है कि हमारे साइड में से कोई अगर बग निकालेगा तो उसको $60,000 तक रिवार्ड दिया जाएगा। आप साइड पे सर्टिक पे जाके फिनटॉस डालना, वहां पे लिखा हुआ है बग बाउंटी अवार्ड। सर्टिक के साइड में कुछ बग हुआ है जो नहीं निकल रहा है, इसीलिए ये नहीं दिख रहा है। बाकी अब जब बग निकलने के बाद ये स्कोर आपको 91 का दिखेगा। पहले 87 था, फिर 89 हुआ। अब जब ये अपडेट हो जाएगी सर्टिक की साइट, तो आपको ये स्कोर 91 दिखेगा। और ये स्कोर दिया गया है लेंडिंग बोरोइंग प्रोजेक्ट के लिए, जो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज। और फिनटॉस इन्फो में पढ़िए, फिनटॉस इज अ P2P ब्लॉकचेन financial platform that provides a variety of financial services including loans and fund investment, जो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है। और इसकी न्यूज दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज में चल रही है, जिसका नाम है बाइनांस। एक नहीं, कई सारी न्यूज चल रही है। और यहाँ पे क्या लिखा गया है, अगर कोई इंग्लिश का जानकार है तो आराम से पढ़ सकता है, या फिर मैं इसको थोड़ा हिंदी में टूटा फूटा समझा सकता हूं। फिनटॉस एक डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म है, जहां पे यूजर्स लोन देते हैं और लोन देते हैं, लोन्स एंड लेंडिंग। इसको डेवलप किया गया है हाइब्रिड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी पे, जिसके साथ साथ इन्होंने सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी डाली है, जो वैलिडेशन का, मॉनिटरिंग का काम करती है, जिसको बोलते हैं मल्टीपल सिग्नेचर एंड जीरो नॉलेज प्रूफ। और ये ट्रूली अचीव एक डिसेंट्रलाइज सुपरविजन के साथ जितने भी लोन लेने वाले लोन लेते हैं, उनके लोन लेते ही इसके अंदर ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस लग जाता है मार्जिन के हिसाब से, जिसकी वजह से यहाँ पे इन्वेस्टर या लेंडर जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके फंड का लॉस होने का कोई भी खतरा नहीं है। फंड्स आर फ्री फ्रॉम एनी रिस्क ऑफ लॉस, क्योंकि ये ट्रूली डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, एडमिन लेस प्रोग्राम है, एक बार बना के डाल दिया। फिर भी मैंने आपको पूरी मैनेजमेंट बताई, क्योंकि इनके कई सारे प्रोजेक्ट हैं, और इनके कई सारे प्रोजेक्ट के द्वारा हमें कई तरह के अलग अलग बेनिफिट फ्यूचर में होने वाले हैं। और भी न्यूज देखो, ये देखो, ये बाइनेंस की न्यूज दिखा रहा हूं। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा जूम कर रहा हूं दोस्तों, तो यहाँ पे बाकायदा आप देख सकते हो, थोड़ा जूम हो जाए तो अच्छा है। ये देखो, इसके अंदर ये दिया गया है कि यहाँ पे 3 चेन, जैसे बाइनेंस चेन, ट्रॉन चेन, इथेरियम चेन, इन तीनों चेन की कोई भी करेंसी आप लगा सकते हो, साथ में स्टेबल कॉइन। दूसरा यह है कि फिक्स इंटरेस्ट रेट लेंडिंग जो करता है इन्वेस्टर को 1%,
और लोन लेने वाले को 2% चुकाना पड़ता है। केवल 7 दिन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा ये दिया गया है कि यूजर फ्रेंडली इंटरफेस मोबाइल एप्लीकेशन के साथ, और वो मोबाइल एप्लीकेशन ऐसी जिसको कनेक्ट किया है डिसेंट्रलाइज वैलेट के साथ। सर्टिक का स्कोर देख रहे हैं आप, 89 का दिखा रहा है। साथ ही साथ हाइब्रिड ब्लॉकचेन सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी ऑन डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस। समझ रहे आप? ये बाइनेंस की न्यूज बता रहा हूं, मैं अपने मन से एक चीज भी नहीं बोल रहा हूं, जहां जहां जो चीजें है वो आपको बता रहा हूं। बाइनेंस की न्यूज चल रही। अब तक आपको इसकी ब्लॉकचेन, इसकी मैनेजमेंट जबकि जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। इनका डिसेंट्रलाइज वैलेट, लैंडिंग बोरोइंग, सर्टिक का सर्टिफिकेट, उसके बाद बाइनेंस पे चल रही है न्यूज। अब ये जो लैंडिंग बोरोइंग प्रोजेक्ट है जो कि डिसेंट्रलाइज है, और सबसे खास बात क्या है कि बहुत कम समय का है, जल्दी जल्दी हम कमा के निकल सकते। कैसे शुरुआत करें तो कैसे करें? यहां पे आप एज अ लेंडर, एज ए इन्वेस्टर कम से कम $100 से इन्वेस्टमेंट कर सकते, और $100 के मल्टीपल में, मिनिमम 100। आपका इन्वेस्टमेंट केवल 7 दिन के लिए रहता है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो आपका बनता है केवल 7 दिन का, और ये 7 दिन आपको डेली का 1% मिलता है। सपोज करो आपने $10,000 लगाया तो डेली आपको $100 आता है। इस $100 को डेली आप विड्रॉल कर सकते। 7 दिन होते ही क्या होगा? आपकी इच्छा है, आपको सिस्टम अच्छा लगा, आपने स्टडी की, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, तो आप क्या करोगे? रीइन्वेस्ट का बटन है वो दबा दोगे। आपको लगता है नहीं यार अब मुझे इसके अंदर नहीं रहना है, निकल जाना चाहिए, दूसरा बटन भी अवेलेबल है। पूरा का पूरा कैपिटल निकाल के आप प्रॉफिट निकाल के सिस्टम को बाय बाय करके निकल सकते। आज तक जितनी जगह हमने पैसा लगाया, सिर्फ मान लो ROI प्लान की बात करते हैं 1%, भाई 1% 200 दिन, 1% 300 दिन, 100 दिन तो भाई साहब कैपिटल निकलने में चले जाएंगे, डिडक्शन होगा वो अलग से, उसके बाद कहीं प्रॉफिट चालू होगा, हाथ में आएगा। सही कह रहा हूं? लेकिन यहाँ पे 7 दिन में कैपिटल प्रॉफिट लेके आप क्विट करना है, कर सकते। समझ में आता है कंटिन्यू करो, नहीं समझ में आता है निकल जाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, क्योंकि कई सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में काम करने वाले लोग हैं, एक जगह कोई चीज देखी वही दिमाग में बैठ के दिमाग चलाते नहीं है। अरे सर मुझे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस चाहिए, अच्छा जी। मुझे लिक्विडिटी चेक करनी है, अच्छा जी। क्योंकि वो कर रखा है उसने फर्जी कंपनियों ने, तो वो उसके दिमाग में है कि भाई डिसेंट्रलाइज है, कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसके एक ही एड्रेस में पैसा जमा होता होगा, मैं चेक करूंगा कितना जमा है, कितना निकला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां पे एक कोई करेंसी नहीं है भाई साहब। आप बाइनांस चेन की कई सारी करेंसी में कर सकते हो, ट्रॉन चेन की कई सारी करेंसी में कर सकते हो, इथेरियम चेन की कई सारी करेंसी में कर सकते हो, बिटकॉइन में कर सकते हो, USDT TRC20, BEP20, BUSD, सभी फॉर्मेट में। अब मुझे बताओ आज तक कभी बिटकॉइन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बना है क्या ब्लॉकचेन? आपने जब बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट किया तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दो भाई साहब? इसीलिए नॉलेज की कमी होने की वजह से लोग सारी पांचों उंगलियां एक जैसी मानते, क्योंकि सीखना जरूरी है, नॉलेज जरूरी है। आने वाली दुनिया क्रिप्टो की है दोस्तों। आप कोई भी BNB लगाओ, ट्रॉन लगाओ, इथेरियम लगाओ, बिटकॉइन लगाओ, डॉजी लगाओ, फिल लगाओ, जो लगाओगे वही मिलेगा। आपने बिटकॉइन लगाया तो प्रॉफिट में बिटकॉइन ही मिलेगा, और 7 दिन बाद जब विड्रॉल करोगे तो 100% आपको बिटकॉइन ही मिलेगा। आज तक क्या हुआ हम लोगों के साथ? बड़े बड़े कॉइन, बड़े बड़े टोकन में हम लोगों ने काम किया, हमसे क्या लिया गया? कहीं बिटकॉइन लिए गए, कहीं BNB लिए गए, कहीं ट्रॉन लिए गए, कहीं USDT लिए गए।
और उसके बदले में आरओआई में क्या पकड़ाया, स्टेकिंग में क्या पकड़ाया, अपने खुद के टोकन या अपना कॉइन, क्या बोल के कि ये सोना बनेगा, और क्या बना, मिट्टी। हमसे लिया सोना और हमको पकड़ा दिया पीतल, सोना बता के, लेकिन बाद में वो पीतल भी नहीं रहा, मिट्टी हो गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी काम नहीं, अगर आपने सोना लगाया तो सोना ही वापस मिलेगा। मतलब जो करेंसी लगाते हो वही करेंसी आपको रिवर्स में आती है, क्योंकि ये पूरी तरह से P2P है दोस्तों। इसके अंदर आपका 1 रुपया भी फिनटॉच में नहीं जाता है। P2P का मतलब समझते हैं आप? मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सेंट्रलाइज चीजें, अमेजोन एक भी स्टोर नहीं है, ओला एक भी गाड़ी नहीं है, ओयो एक भी होटल नहीं है, जोमेटो एक भी रेस्टोरेंट नहीं है, नेटफ्लिक्स एक भी खुद का कंटेंट नहीं है। ये क्या प्लेटफॉर्म है? इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे बायर सेलर दोनों को खड़ा किया, बेचने वाला खरीदने वाला, सिर्फ प्लेटफॉर्म दिया है। लोग आपस में लेन देन करते, बीच में प्लेटफॉर्म को जो बेनिफिट मिलना है मिल जाता। ठीक उसी तरह फिनटॉच का ये प्लेटफॉर्म है, जो प्लेटफॉर्म के अंदर इन्होंने 2 लोगों को लाके खड़ा कर दिया सामने सामने, लेंडर एंड बोरोवर। वो भी पूरा आपको प्रोसेस दिखाऊंगा आज मैं, कैसे प्रोसेस होती है, कैसे नोड्स काम करते हैं, कैसे क्रिप्टोग्राफी काम करती है, हर एक चीज दिखाऊंगा मैं आपको। क्योंकि आज तक हमारे दिमाग में जो गुस्सा भरा है कि कंपनी लेके भाग जाएगी, अरे कंपनी होगी तो भाग जाएगी ना भाई। पहले सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज की परिभाषा तो समझो, सेंट्रलाइज किसे कहते हैं और डिसेंट्रलाइज किसे कहते हैं। सेंट्रलाइज चीजें, मैं आज एक एक चीज, भले आपको थोड़ा टाइम लगेगा, सेंट्रलाइज चीजों से हमेशा बच के रहना, चाहे बाइनांस क्यों ना हो। सेंट्रलाइज चीजों के अंदर आपके 4 से 5 दुश्मन होते हैं, हैकर होते, लूटने का काम करेंगे आज नहीं तो कल। पहली बात, सेंट्रलाइज चीजों में आपका ईमेल का इस्तेमाल किया जाता है, पासवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, और पासवर्ड हम लोग ज्यादातर हमारा डेट ऑफ बर्थ, नाम, मोबाइल नंबर, गाड़ी नंबर यही डालते हैं, जो आसानी से कोई भी हैक कर सकता है। दूसरा, आपका ईमेल, अगर आपका ईमेल का पासवर्ड आपने सही नहीं रखा, ईमेल हैक हो गया तो आपका एक्सचेंज का भी सारा डिटेल चला जाएगा, समझ लेना। तीसरा, जिस एक्सचेंज में हमारा अकाउंट है उस एक्सचेंज के पीछे पूरी एडमिन होती है, मैनेजमेंट होती है, एक एडमिन का स्टाफ होता है। सारा ओनर तो देखता नहीं है, स्टाफ ही देखता है। अब स्टाफ के साथ मान लो ओनर की कुछ अनबन हो गई, अब उसको कुछ गुस्सा निकालना है, कुछ भी कर सकता है किसी भी कस्टमर के साथ, यूजर के साथ। लास्ट में आता है ओनर, उसको लगा पेट भर गया, अब कुछ करना है तो कांड करके निकल सकता है। इसीलिए बाइनांस के बाद सेकंड नंबर का FTX एक्सचेंज था दोस्तों। लाखों लोगों का पैसा चला गया, अरबों खरबों की एसेट, 4 महीने 5 महीने पहले की बात। यह है सेंट्रलाइज। अब बात करता हूं डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज में केवल एक आदमी होता है जिसके पास ये अथॉरिटी होती है यूज करने की, वो होती है आप। जो फ्रेज निकलते हैं डिसेंट्रलाइज वैलेट में, उसके फ्रेज केवल आपके पास होते, केवल और केवल जिसने ये वॉलेट बनाया उसके पास भी नहीं होते, वो भी नहीं देख सकते। क्योंकि जब भी हम वॉलेट के फ्रेज सामने देखते हैं तो नीचे एक नोटिस लिखी होती है कि भाई साहब इसको नोट डाउन करके रखना, अगर आपने इसको गवा दिया तो हम भी इसको रिकवर करके नहीं दे सकते। वो अगर फ्रेज जिसके पास चले गए वो उसका मालिक हो जाता। तो सबसे पहले आपको सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज का डिफरेंस और उसकी परिभाषा समझनी होगी, तब आपको इस तरीके के सिस्टम दिमाग में बैठेंगे। ये आपको क्लियर हो गया कि डेली आपको 1% मिलेगा, मिनिमम $100, 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट। 7 दिन के बाद चाहो तो आप अपना कैपिटल लेके घर जा सकते हो, चाहो तो री इन्वेस्ट कर सकते हो। डेली आने वाले प्रॉफिट को आप डेली विड्रॉल कर सकते हो, लेकिन अगर उसको आप डेली विड्रॉल नहीं करते हो तो इसके ऊपर भी आपको एक्स्ट्रा अर्निंग मिलती है। एग्जाम्पल दिया था आपको 10,000 का,
जिसमें आपको डेली के $100 आ रहे थे। अगर ये $100 को आप डेली विड्रॉल नहीं करते हो तो इसके ऊपर आपको डेली का 1.5% का कंपाउंडिंग मिलता है। अगर ये महीने का मैं कैलकुलेशन करूं तो 30% की जगह 37.5% बैठता है कंपाउंडिंग की वजह से। लेकिन जिस दिन आपने ये विड्रॉल किया उस दिन से आपका कंपाउंडिंग बंद। ये 1% जो है इन्वेस्टमेंट का वो चालू। अब जब कंपाउंडिंग चलता है इसका मतलब ये नहीं कि आपका पैसा लॉक रहता। आप अपने प्रॉफिट को कभी भी 24/7 विड्रॉल कर सकते, कोई लॉकिंग नहीं है किसी भी तरह का। और जब प्रॉफिट विड्रॉल करने जाते हो तो प्रॉफिट पे सिस्टम 5% की फीस लेता है। किस पे लेता है? प्रॉफिट पे। लेकिन आपके कैपिटल पे किसी भी तरह का कोई डिडक्शन नहीं है, वो पूरी तरह से आप। अगर प्रॉफिट को और डेली आने वाले आरओआई को हम छेड़ते नहीं, ऐसा ही रखते तो आपको वीकली बैठता है दोस्तों 9%। 7% की जगह 9% के आसपास बैठता है। और मंथली बैठता है 37.5%। और 63 दिन में आपकी अमाउंट डबल हो जाती है, मतलब 100% प्रॉफिट। और हर 2 महीने में पूरा अमाउंट निकाल के अगर हम डबल डालते हैं तो एक साल में 64 गुना होता है। $100 का $6,400 होता है। सारे कैलकुलेशन ऑलरेडी सर्कुलेट हो चुके हैं। तो ये कितना पार्ट था इन्वेस्टर के लिए कि इन्वेस्टमेंट पे 1% आए हुए प्रॉफिट को अगर हम विड्रॉल नहीं करते तो उसके ऊपर 1.5% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। अब बात करेंगे लीडर्स के लिए रेफरल प्रोग्राम। आप जब जुड़ते हो, आपको चीजें अच्छी लगती है, आप मार्केट में प्रमोट करने से आपके डायरेक्ट में जितने लोग जुड़ते हैं वो आपको फर्स्ट लेवल कहा जाता है। जितने भी लोग जुड़ते हैं उनके द्वारा जो भी डायरेक्ट में बिजनेस होता है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपके डायरेक्ट में $10,000 का बिजनेस लगा तो उनको डेली का 1% जाएगा $100। उसका आपको मिलेगा 15% डेली, मतलब $100 का 15% होता है $15 पर डे, क्योंकि एक पैसिव इनकम है। इन्वेस्टमेंट पे ₹1 का भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है। 7 दिन के बाद आदमी निकलता है तो उसको पूरा अमाउंट देता है विदाउट एनी डिडक्शन। इसलिए जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉफिट के ऊपर। सेकंड लेवल की बात करें तो सेकंड लेवल पे जो भी आपका बिजनेस लगता है, उदाहरण के तौर पे मान लो सेकंड लेवल पे $50,000 का बिजनेस लगा तो टीम में कितना जाएगा? 1%, $500। और उस $500 का डेली आपको मिलेगा 10%, जो होता है 50। और इस कंडीशन पे अगर डेली की इनकम हम कैलकुलेट करते हैं तो डेली $65 एक पैसिव इनकम चालू होगी। और ये इनकम कब तक आएगी? जब तक इन लोगों का इन्वेस्टमेंट रहेगा। निकाल देंगे बंद हो जाएगा। केवल 2 लेवल का रेफरल प्रोग्राम है, लेकिन लीडर्स के लिए बहुत ही शानदार मैनेजमेंट बोनस है, जिसको हम कहते हैं रैंकिंग। पहली रैंक बहुत आसान है, 5 डायरेक्ट और एंटायर टीम का कहीं पे भी बिजनेस $50,000। ऐसा नहीं कि 20% इधर 20% इधर 10, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि एक लेग में, ऐसा नहीं है कि मल्टीपल लेग में। आपके आईडी के नीचे, आपके वॉलेट के नीचे $50,000 का बिजनेस शो होना चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो, अनलिमिटेड डेप्थ में हो, एक लेग में हो, मल्टीपल लेग में हो। तो आप बन जाते हो जनरल मैनेजर। और एक जनरल मैनेजर को टोटल टीम का जो टर्नओवर है, उस टर्नओवर का जो आरओआई निकलता है उसका 20%, जो कम से कम $100 पर डे होता है। जीएम आप कब बने? जब आपका टीम का $50,000 का बिजनेस हो। अब $50,000 पे टीम में कितना जाना है? 1% के हिसाब से $500। उस $500 का डेली आपको 20% मिलेगा, जो कम से कम $100 बनता है। और महीने का $3,000। कितना बिजनेस? $50,000। आज हमारे टीम में 170 के करीब जनरल मैनेजर बन चुके, 170।
सेकंड रैंक पे चलते हैं। आपके किसी भी दो लेग में एक एक जीएम और टोटल बिजनेस एंटायर टीम का कहीं भी $1.5 लाख, और इस $1.5 लाख में ऊपर का जीएम का 50,000 काउंट होता है, मतलब नया 1 लाख ही चाहिए, तो आप बन जाते हो वाइस प्रेसिडेंट। एक वाइस प्रेसिडेंट को डेली की कम से कम $250 से $300 की इनकम आती है। जो भी उसके टीम में आरओआई निकलता है उस आरओआई का 30%, लेकिन वो 30% में 2 जीएम का कमीशन माइनस होता है और बचा हुआ वाइस प्रेसिडेंट को मिलता है, जो 250 से 300 कम से कम होता है। अभी तक हमारे टीम में लगभग 32 के करीब वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तीसरे रैंक की बात करें, जैसे आपके दो अलग अलग लेग में एक एक वाइस प्रेसिडेंट और $5 लाख का टोटल टर्नओवर, जो जीएम बने उनको वीपी बना दो, आप हो जाओगे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। $5 लाख यार, 1.5 तो हो ही गया, 3.5 और चाहिए। आपका डेली का $600 से $1,500 पर डे की इनकम चाहिए। एसवीपी के लिए टोटल टीम के आरओआई का 40% निकाला जाता है। नेक्स्ट रैंक की बात करें, जैसे आपके दो अलग अलग लेग में दो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, जो वीपी है उनको ही बना दो, और $20 लाख का बिजनेस, तो आप बन जाते हो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की डेली की इनकम $1,500 से लेके $5,000, क्योंकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को जो टोटल टीम का आरओआई निकलता है उसका 50%। और लास्ट रैंक, जैसे आपके टीम में दो अलग अलग लेग में दो ईडी, एक अलग अलग लेग में एक और $60 लाख का बिजनेस, तो आप बन जाते हो मैनेजिंग डायरेक्टर। और एक मैनेजिंग डायरेक्टर की डेली की इनकम कम से कम $13,000 से लेके $30,000। दोस्तों आपको मैंने बताया जीएम 170 के आसपास, वीपी 32 के आसपास, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट 4 और ईडी 1। जिस दिन मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया था उसी दिन मैंने हर एक चीज की डेट लिख के रखी थी कि जीएम ये तारीख को बनूंगा, वीपी ये तारीख को, एसपीपी ये तारीख को, ईडी ये तारीख को और एमडी ये तारीख को। 15 तारीख मैंने एमडी की डेट दे रखी, आज 13 तारीख है दोस्तों, 2 दिन बचे। कितना बिजनेस चाहिए? $60 लाख हो चुका, सिर्फ ईडी की कमी है, वो भी 2 दिन में हो जाएगा। 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो टारगेट रखा है उसी टारगेट के हिसाब से चल रहा हूं। गोल सेट रहता है दोस्तों, और जिसने भी अपने मिरर के सामने अपना गोल लिख के रख दिया और डेली जब कंघी करते समय उस गोल पे नजर जाती है दोस्तों, आपको सोने नहीं देती, आपको आपके टारगेट पे भागने के लिए मजबूर करके देते। यह है 5 रैंक जहां पे टोटल आरओआई का 60% डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। अब जहां रैंकिंग सिस्टम आती है वहां पे अक्सर होता है सेम रैंक पे 2 लोग चले जाते हैं, तब क्या होगा? उसके लिए भी सेम रैंक डिफरेंस रखा गया। आप जब तक जीएम हो मिनिमम $100 आपको आ रहे थे, अब आपके नीचे कोई जीएम बन गया तो वो ले जाएगा $100, आपको क्या मिलेगा? उसका 20%। अब दूसरा जीएम बनेगा तो ऊपर वाला वीपी बन जाएगा, नीचे 2 वीपी बनेंगे ऊपर वाला एसपीपी बनेगा, नीचे जो एसपीपी बनेंगे ऊपर वाला ईडी बनेगा, नीचे 2 ईडी बनेंगे ऊपर वाला एमडी बनेगा। लेकिन जो एमडी बना है, जब तक एमडी खुद है तब तक तो उसको $20-25 डेली के आ रहे हैं। अब इसके नीचे एमडी बन गया, आगे तो कोई रैंक है ही नहीं, अब क्या होगा? बाकी जगह तो ऑप्शन है, जीएम के नीचे जीएम आता है, दूसरा जीएम निकालेंगे तो वीपी बन जाओगे, एमडी तक पहुंच जाओगे, एमडी के बाद तो रैंक है ही नहीं, अब क्या होगा? ऐसे कंडीशन में फिनटॉच का जो अपना पूल है प्रॉफिट का, उसका 10% ऑटोमेटिक ऐसे एमडी को चला जाता है, जो सारे एल्गोरिदम पहले से डाल रहे हैं। क्लियर? अब सवाल ये आता है
दोस्तों सॉरी, ये इसको नहीं क्लियर करना था, ये GM का रैंक है, ठीक है। अब आते हैं सीधा ROI 1%, ये देखिए मैंने दे रखा है। आज हमारे शुक्र जी का आया था सर ये 1.92% डिस्ट्रीब्यूशन होता था। 1% ROI डेली का डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूं। लेवल के अंदर पहले लेवल पे 15% ROI का, दूसरे लेवल पे 10%, तो इन्वेस्टमेंट का हो गया 0.25%। रैंकिंग में टोटल टीम के ROI का 60%, मतलब इन्वेस्टमेंट का हो गया 0.6%। तो ये तीनों का ही हो गया 1.85%। बाकी का सेम रैंक और कंपाउंडिंग, ये कुल मिला के डेली का जो डिस्ट्रीब्यूशन है 1.92%, हेवी है, इसलिए हाई यील्ड सिक्योर ब्लॉकचेन इन्वेस्टमेंट कहा गया। दोस्तों अगर ये मनी रोटेशन है, सर्कुलेशन है, ना तो मुझे करना चाहिए ना आपको करना चाहिए। लेकिन अगर P2P होने के साथ जहां हमारा 1 रुपया भी फिनटॉच में नहीं जाता है, उसके बाद भी रेवेन्यू जनरेशन प्रोग्राम, अगर सही में ये प्रूवन रेवेन्यू जनरेशन प्रोग्राम है जो P2P है, तो इसे कुछ हो सकता है। आप एक भी रीजन मुझे बता देना पूरा प्रेजेंटेशन के बाद कि भाई साहब इसको जाने का ये रीजन हो सकता है, कोई भी एक, इसको भागने का, बंद होने का, कोलैप्स होने का एक रीजन बता देना, वैलिड, ठीक है। 1.92% डिस्ट्रीब्यूट होना है। अगर इससे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है तो मुझे नहीं लगता सिस्टम को कुछ हो जाएगा। देखिए ये जो पूरा P2P डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है वो कैसे वर्क करता है, कैसे रेवेन्यू जनरेट होता है। हम लोग है लेंडर या फिर इन्वेस्टर। हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट 7 दिन के लिए होता है, जहां हमें डेली का 1% मिलता है। जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक मल्टी सिग्नेचर जो 100 सुपरवाइजरी नोट बनाए हुए डिसेंट्रलाइज तरीके से, उनमें से 10 रैंडमली सिलेक्ट होकर एक मल्टी सिग्नेचर लोन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड एड्रेस जनरेट होता है और तुरंत बोरोवर को वो लोन चला जाता है। अब बोरोवर जब लोन लेता है तो उसके पास 2 कंडीशन, एक दिन के लिए चाहिए तो डेली 2.5%, और 7 दिन के लिए चाहिए तो डेली 2%। मतलब आपका भी इन्वेस्टमेंट 7 दिन का, आपका भी कॉन्ट्रैक्ट 7 दिन का, और लोन लेने वाले का भी कॉन्ट्रैक्ट 7 दिन का, ठीक है। अब लोन की प्रोसेस आगे कैसे बढ़ती, जैसे ही लोन कॉन्ट्रैक्ट मल्टी सिग्नेचर के साथ कनेक्ट होता है, वहां तुरंत 100 में से 10 रैंडमली, कोई भी हो सकता है 100 में से, जो सुपरवाइजरी नोड है वो एक्टिव होते, सिलेक्ट होते, मॉनिटर करते, और उसमें से 3 की प्राइवेट की पता नहीं मैच हो जाती, जिसको कहा जाता है जीरो नॉलेज प्रूफ। एक ब्लाइंडलेस अंधा आदमी इस काम को कर सकता है, उसको ऐसा बोल सकते हैं ब्लाइंडलेस मेथड, जीरो नॉलेज प्रूफ, क्योंकि एक हाइब्रिड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। अब जब लोन लेने वाला लोन लेता है तो तुरंत उसके सामने 3 ऑप्शन आते हैं। पहले तो यहाँ पे 3 एक्सचेंज डाले गए हैं। जब आप लोन लेते हो पहले पूछता है भाई आप लोन किस लिए ले रहे हो, भाई मुझे ट्रेडिंग करना है। ओके भाई साहब, जब आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको ट्रेडिंग हमारे प्लेटफॉर्म पे ही करनी पड़ेगी। आप प्लेटफॉर्म आपके चॉइस के हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी 3 प्लेटफॉर्म डाल रखे। बाइनांस चेन का अगर है तो पैनकेक स्वैप, ट्रॉन चेन का है तो सनस्वैप, इथेरियम चेन का है तो यूनिस्वैप, ठीक है। मार्जिन 4 तरह की रखी है, जो आपको बोरोइंग में आपको लीवरेज बताया गया है, 20-80, 30-70, 40-60 और 50-50। सिलेक्शन आपको करना है। बोरोइंग साइकिल आपको सिलेक्ट करनी है, चेन आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे आप कंफर्म करते हो, कंफर्म करते ही आपके इन्वेस्टमेंट पे क्या लगता है, स्टॉप लॉस। ट्रेडिंग पे नहीं लगता है, इन्वेस्टमेंट पे लगता है दोस्तों, ध्यान रखना। अब आप ये लोन लेने के बाद इन 3 प्लेटफॉर्म में से, 3 एक्सचेंज में से, पैनकेक, सनस्वैप, यूनिस्वैप में से कहीं पे भी
ट्रेडिंग कर सकते। ट्रेडिंग कर सकते हो मतलब मैं आपको ये भी बता दूं, सेंट्रलाइज एक्सचेंज का ट्रेडिंग और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का ट्रेडिंग में जमीन आसमान का अंतर है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में ट्रेडिंग नहीं होती है, वहां पे स्वैपिंग होता है या फिर आप एलपी बन के काम कर सकते। इसीलिए जिनको नॉलेज नहीं है, कई सारे लोग सवाल करते, आज भी किया था, सर मुझे फ्यूचर ट्रेडिंग कर पाऊंगा क्या, सर मैं वहां पे स्टॉप लॉस लगा पाऊंगा क्या, दुनिया भर की चीजें। उनको यही पता नहीं है कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर जो प्रॉफिट होता है सेफ तरीके से, वैसा प्रॉफिट कभी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में नहीं होता है। हमारे गाजियाबाद के एक मित्र है जो यहाँ पे पहले लेंडर बन के आए थे, इन्वेस्टर, अब बोरोवर बन गए। उनका नाम है राजवीर सिंह, गाजियाबाद से। बोले सर मैं ऑलरेडी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में स्वैपिंग करता हूँ, एलपी बन के काम करता हूँ, तो यहाँ तो मैं 2% पे लोन लेके काम कर रहा हूँ, जिसके अंदर लोन चुकाने के बाद भी मैं 4-4, 5-5% डेली का निकाल रहा हूँ। कल उनसे बात करूंगा, अगर उनके पास टाइम होगा तो मैं उनको जूम में लाइव बुलाऊंगा, अपने मुंह से कहेंगे कि अब मैं पहले लेंडर था, अब बोरोवर बन जाओ। जिस दिन आप लोग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का सिस्टम समझ जाओगे, आप लेंडिंग बंद करोगे, बोरोइंग चालू करोगे। क्योंकि कई सारे लोग बोलते हैं सर 2% में क्यों लेंगे, आपको पता ही नहीं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का मैजिक। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इनमें से कई सारे लोगों ने ट्रस्ट वैलेट पे स्वैपिंग किया होगा, करते भी है, पैनकेक में, इमीस्वैप में, सनस्वैप में। मान लो आपके पास बीएनबी पड़े हैं, आपको तुरंत BEP20 की जरूरत है, आप क्या करोगे, पैनकेक में जाओगे, वहां पे बीएनबी डालोगे, सीधा स्वैप का बटन दबा के उसको यूएसडीटी बना दो। यहां बैठे कितने लोगों ने स्वैपिंग किया और उनमें से कितने लोगों ने स्वैपिंग करते समय रेट चेक किया, फीस चेक की? 1% मिलेंगे केवल। 99% लोग फटाफट स्वैप का बटन दबा के स्वैप करके अपना काम निपटा लेते, लेकिन उनको यही पता नहीं है कि यहाँ पे क्या रेट से कन्वर्ट किया गया और कितना फीस दिया गया। क्योंकि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में एलपी को भी गैस फीस मिलती है। जिस दिन ये मैजिक समझोगे ना डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, उस दिन बोलोगे कि यार सेंट्रलाइज एक्सचेंज का ट्रेडिंग कुछ नहीं है। और ये सारा लाइव आप देखोगे, आप पूरा लाइव दिखता है कि आज कौन से डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के टोकन ने, कॉइन ने कितना ग्रोथ दिया, लाइव देखते। टॉप 10, उसके बाद टॉप 10 हमारे जो बोरोवर है, उनके लोन कॉन्ट्रैक्ट वालेट एड्रेस, उन्होंने कौन से करेंसी के अंदर स्वैपिंग किया या एलपी बने, कितना परसेंट दिन का निकाला, उसको क्लिक करने के बाद आप लाइव सारे ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हैं। क्या सही में इन्होंने ये परसेंटेज निकाला? तो वहां पे क्लिक करोगे लोन कॉन्ट्रैक्ट वालेट एड्रेस में, तो सीधा उसके चेन में चले जाओगे। बीपी है तो बीएससी स्कैन पे चले जाओगे सीधा। ट्रॉन की अगर कोई करेंसी है तो ट्रॉन स्कैन पे चले जाओगे। इथेरियम की करेंसी है तो इथर स्कैन पे चले जाओगे सीधा बटन दबाते ही, और वहां दिखाई देगा कि कैसा कैसा स्वैपिंग किया, कैसा कैसा इन्होंने प्रॉफिट निकाला, लाइव देख सकते। ओके। अरे यार ये साइन आउट कैसे हो गया, कौन है ये साइन आउट? मेरी आवाज सुन पा रहे आप? ओके ठीक है, ये सारा कुछ देख पाओगे। अब यहाँ पे भी एक सवाल ये आता है दोस्तों, क्या हर एक ट्रेडिंग में हर एक बंदा कमा पाता है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर दोनों लोग आते हैं, एक गवाता है तो एक कमाता है। तो यहाँ पे भी होगा बिल्कुल, क्योंकि प्रॉफिट लॉस एक सिक्के की दो बाजू है, दो पहलू है। आज मैं आपको कैलकुलेशन दिखाता हूं। जो P2P सिस्टम है, फिनटॉच एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पे दो लोगों को इकट्ठा किया गया है। सबसे पहले आते हम एज ए लेंडर। हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे इन्वेस्टमेंट पे डेली 1% 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट।
और अगर हम किसी और को लेंडिंग के लिए लेके आते तो 0.92% पूरे कम्युनिटी का जो भी कमीशन बनता है वो है, मतलब 1.92%। दूसरे साइड में लेके आए बोरोवर, बोरोवर मतलब ट्रेडर। इनके लिए दो ऑप्शन है, बंदा अगर एक दिन के लिए लेता है तो 2.5% और 7 दिन के लिए लेता है तो डेली 2%। हमारा भी कॉन्ट्रैक्ट 7 दिन का, सामने वाले का भी कॉन्ट्रैक्ट 7 दिन का। अब मान लो इसने 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट लिया डेली 2% और मार्जिन सिलेक्ट किया 50-50 का। एग्जांपल दिखाता हूं, 20, 30, 40, 50, 4 ऑप्शन है। यहाँ पे क्या होता है, जितना आपके पास बैलेंस है उतना ही लोन आप ले सकते। मतलब 1000 उसके पास बैलेंस था, 1000 का लोन लिया और 2000 पे उसने अपना ट्रेडिंग चालू किया। ट्रेडिंग करते ही आज उसने 7% का प्रॉफिट निकाला, मतलब 140। इसमें से उसको इंटरेस्ट भी देना है डेली का 2%, 1000 पे 1000 का लोन लिया तो $20 चला गया, तो भी उसके पास $120 बचे। अब एक एग्जांपल देता हूं, मान लो आज उसने लोन ना लिया होता और केवल $1000 पे एलपी या फिर स्वैपिंग करता और 7% ही कमाता, तो 7% निकलता $70। यहाँ पे लोन लिया क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है आज कौन से करेंसी में शॉपिंग करनी है, कहां पे मुझे एलपी बन के बैठना है। तो उसके कैपिटल पे अगर हम ये परसेंटेज निकालते $120 का तो ये 12% बैठ। इसको क्या बोलेंगे हम, विन विन सिचुएशन, राइट। अब इसके अपोजिट चलते, लॉस भी तो होगा भाई। अगर इसने लोन ले लिया, फिनटॉच केवल मीडिएटर है, हमने पैसा लगाया और वो सीधा लोन वाले को चला गया, और अगर उसने लॉस कर दिया भाई साहब तो हमारी कैपिटल का क्या होगा। किसको मांगने जाएंगे, फिनटॉच को तो मांग नहीं सकते, वो तो एक मीडिएटर है। लॉस कर दिया तो क्या होगा, जैसे बैंकों में होता है, कई सारे बड़े बड़े लोन लेके जाते हैं, भाग जाते हैं और बैंक के एनपीए डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, इसलिए बाइनांस के अंदर दोस्तों लिखा गया है कि यहाँ पे रखे हुए जो भी आपके इन्वेस्टमेंट का कभी भी लॉस होने का रिस्क नहीं है, क्योंकि बोरोवर लोन लेते समय ही उसके इन्वेस्टमेंट पे स्टॉप लॉस लगाया जाता है। सेम सिचुएशन बताता हूँ, 50-50 जो प्रॉफिट में बताया। जैसे ये लोन लेता है उसी समय मार्जिन के हिसाब से उसका टॉप लॉस लगता है और 50-50 में लगता है 30% का। वो जैसे ही अपने इन्वेस्टमेंट का जो अपना टोटल अमाउंट है उसका 30% लॉस करते ही उसके सारे ट्रेड क्लोज हो जाते, उसी को टॉप लॉस एसएल। भाई लिमिट आपकी खत्म हो गई, हमारा लेंडर बचना चाहिए, इन्वेस्टर बचना चाहिए। आप तो कमाते रहते, आज गवाओगे कल और कमा लोगे। हमारा इन्वेस्टर कैसे कमाएगा अगर गवाने के बाद। $600 का लॉस किया, बचे कितने भाई साहब, 1400। अब इसमें से डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टेंट होता है, 1000 जो लोन लिया था वो चला गया, $140 का इंटरेस्ट चला गया। मान लो आज ही उसने लोन लिया और शाम तक उसने लॉस कर दिया 30%। कॉन्ट्रैक्ट तो 7 दिन का है, आपका भी 7 दिन का, 7 दिन के पहले आप निकलोगे नहीं, 7 दिन का 7% मिलना ही मिलना है। और इसने भी 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट लिया तो 7 दिन का $1000 पे कितना निकलेगा, 2%, $140। ये जाएगा डिस्ट्रीब्यूट, आप पूरे कम्युनिटी में 1.92% गया, बाकी का फिनटॉच के प्रॉफिट पूल में चला गया। ऐसे कंडीशन में फिनटॉच पूल के अंदर डेली का 12% का भी दोस्तों प्रॉफिट होता है। मैं लास्ट में तीनों फिनटॉच की 3-4 इनकम गिनाऊंगा आपको जो जेन्युइन है, ठीक है। अब बाकी का बचा हुआ $260 बोरोवर के वॉलेट में चला। अगर प्रॉफिट करता है तो भी 2% तो कहीं गया नहीं, 1.92% डिस्ट्रीब्यूशन है और 2% मिनिमम जनरेशन है, तो वहां पे बचा 0.08% पहली इनकम। दूसरी इनकम, हम जब प्रॉफिट को विड्रॉल करते हैं तो 5% वहां पे फीस लगती है, वो फिनटॉच की इनकम। तीसरी इनकम ऐसे कंडीशन में
अगर कोई लोन लेता है और पहले दिन लॉस करता है तो उस दिन 12% 4% 8% कुछ भी प्रॉफिट हो सकता है, 2% तो कहीं गया ही नहीं। इसके अलावा सबसे बड़ी इनकम बताता हूं मैं फिनटॉच। दोस्तों सभी लोग कहते हैं बाइनांस आज की डेट में सबसे ज्यादा ब्रोकरेज कमाता है ट्रांजैक्शन में। नहीं, ट्रांजैक्शन में नहीं कमाता है, ट्रेडिंग में कमाता है। आज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा रेवेन्यू ब्रोकरेज अगर किसी का है तो ट्रस्ट वैलेट और मेटामास्क, क्योंकि दुनिया के समझदार लोग अपनी एसेट कभी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में नहीं रखते हैं, वो रखते हैं हार्डवेयर वैलेट में, जैसे ट्रस्ट वैलेट हुआ, मेटामास्क हुआ, फिनटॉच हुआ, ट्रॉनलिंक प्रो हुआ, टोकन पॉकेट हुआ, क्योंकि वहां सिक्योर्ड है, उसको हार्डवेयर वैलेट बोला जाता है। और दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिप्टो यूजर उसी का ही लेन देन में इस्तेमाल करते, छोटी मोटी अमाउंट ट्रेडिंग के लिए एक्सचेंज में डालते जो ट्रेडर है। इसलिए सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज का समझो। आज वही इनकम फिनटॉच के वैलेट की हो रही है। आज अगर मान के चलिए कि 2.25 करोड़ लोग जुड़े हैं वैलेट के यूजर केवल 2-2.5 महीने में, उसमें से आधे 1 करोड़ लोग, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट सबने किया, कोई डेली ट्रांजेक्शन करता है कोई नहीं करता, तो 50% मान के चले 51 करोड़ लोग डेली के ट्रांजेक्शन करते हैं। और डेली के ट्रांजेक्शन में ज्यादा नहीं, आधा या $1 अगर फीस फिनटॉच में जाती है तो डेली का $1 करोड़ केवल ये ट्रांजेक्शन फीस में आ रहा है। अभी तो शुरुआत है। और जिस वैलेट की डेली की बगैर कुछ किए $1 करोड़ की इनकम हो, या फिर 50,000 मान लो, $50 लाख मान लो, आधा ही मान लो, ज्यादा नहीं, आप खुद ही सोचो क्या करेगा। ये रियल रेवेन्यू जनरेशन, और इसका ग्राफ देखो ना, ये ग्राफ है, ये सबको भेज चुका हूं मैं, ये पूरे कैलकुलेशन है क्रिप्टोग्राफी के, कैसे कैसे लोन होता है, कैसे सुपर नोड आते हैं, कैसे क्रिप्टोग्राफी जनरेट होती है, जीरो नॉलेज प्रूफ की टेक्नोलॉजी कैसे कनेक्ट होती है, मल्टीपल सिग्नेचर कॉन्ट्रैक्ट कैसे जनरेट होता है, बोरोइंग का इन्वेस्टमेंट कैसे लगता है, एनोनिमस सुपरवाइजरी नोट जो किसी को नहीं दिखते वो कैसे कनेक्ट होते हैं, उसके बाद मल्टीपल सिग्नेचर डिपॉजिट कॉन्ट्रैक्ट कैसे क्रिएट होता है, लिक्विडेशन सर्विस कैसे काम करती है, मल्टीपल सिग्नेचर बोरोविंग कॉन्ट्रैक्ट कैसा क्रिएट होता है, लेंडिंग एग्रीगेटिंग पूल कैसे होता है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज अंदर स्वैपिंग कैसे उसके द्वारा की जाती है, उसके अलावा क्रॉस चेन ब्रिज है 3 एक्सचेंज के साथ, यहाँ पे क्रॉस चेन का भी आप ट्रेड स्वैपिंग और एलपी बन सकते हो आप। क्रॉस चेन बिटकॉइन है, आप उसके अंदर एलपी बन सकते हो बीएनबी का, किसी का भी, जिसको बोलते हैं क्रॉस चेन ब्रिज। 1 दिन का कैसे होगा, 7 दिन का कैसे होगा, ये क्रिप्टोग्राफी आपके सामने है, स्टडी करना है। क्लियर। उसके अलावा कई सारे क्वाइन ऑथोराइज करते हैं बोरोइंग के लिए, जैसे सीसीडीएस है, लुंग है, एफएसपी है, बिनली है, फिफ है, टेकिंग है, ये पूरा दिखता है आपको ट्रेडिंग का, ये भी चेक कर सकते हैं, ये फिनटॉच ऑथोराइज करते हैं। उसके बाद बात करते हैं इक्विटी। आज काफी दिनों के बाद इक्विटी नहीं लिया मैंने, क्योंकि इक्विटी बहुत आगे जाके बहुत बड़ी चीज बनने वाली है। इक्विटी जो कंपनी के शेयर लिस्टिंग में होने वाले हैं, वहां पे 18% तो रॉयल फैमिली को दिया है, 30% दिया है हम सबको, टोटल इन्वेस्टर को, सब आते जो आने वाले हैं उनको भी, जो आ चुके हैं उनको भी, धीरे धीरे मिलता है। और 52% कंपनी ने अपने पास। अब इसके कैलकुलेशन देखते, 2024 में नास्डैक में लिस्टिंग होना है, जिसने भी $10,000 का मान लो इन्वेस्टमेंट किया, उसको डेली का $100 आना है, उसको डेली $1 वैल्यू का एफटीएच कॉइन मिलता है। कहने का मतलब यह है कि आरओआई के द्वारा जो भी बंदा $100 की अर्निंग करता है, उसको $1 वैल्यू का एफटीएच कॉइन दिया जाता है। मान लो आपके पास ज्यादा नहीं है, क्योंकि 50,000 क्वांटिटी है, इक्विटी के लिए बनाया गया,
जिसके अंदर डेली 10% का प्रॉफिट कंपनी खुद सबमिट करती है। 0.1 आपके पास केवल एफटीएच कॉइन है, 0.1, एक की बात नहीं कर रहा हूं, 0.1, एक कॉइन का 10वां हिस्सा। और आज का रेट एक एफटीएच कॉइन का दोस्तों $50,000 है। 51 प्लस है, मैंने 50 का लिया काउंटिंग के लिए। अब आपके पास 0.1 है, कितनी वैल्यू हुई? $5,000। जब इसकी इक्विटी 2024 में लिस्टिंग होगी, आईपीओ जारी करेगा, उस समय एक शेयर का भाव रहेगा 1 सेंट, $0.01। अब आपके पास कितनी इक्विटी पड़ी है? $5,000। ये इसलिए दे रहे कि उसके हिसाब से आपको शेयर का अलॉटमेंट हो सके। अब आपके पास 5,000.1 एफटीएच है, $5,000 वैल्यू बन रही है, तो आपको कितने शेयर्स मिलेंगे? 5 लाख। ठीक है। अब $1 अगर रेट चला गया शेयर, तो कितने हो गए भाई साहब? $5 लाख। और अगर $10 का रेट चला गया इक्विटी का, $50 लाख, जिसके लिए हमने ₹1 नहीं लगाया। ये फ्री मिल रहा है इन्वेस्टर को, क्योंकि 30% इक्विटी रखी है। हमने पैसा किस लिए लगाया? डेली 1 लेने के लिए। ये तो फ्री मिल रहा है। समझ में आ रहा है? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये अपने आप आना है। चीजें समझ में आ रही है? अब लास्ट में आते हैं कि फिनटॉच हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है, वाई फिनटॉच क्यों करना चाहिए? एक तो ऑडिटेड बाय सर्टिक, जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑडिटिंग कंपनी है, इसने बोल दिया कि लैंडिंग बोरोइंग जो है 100% डिसेंट्रलाइज है। दूसरा, रजिस्टर और लीगल कंपनी, आज पूरे दुनिया के अंदर इवेंट करती जा रही है। कैलिफोर्निया में ऑफिस है, सेकंड ऑफिस सिंगापुर है, मेरे ख्याल से 2-3 दिन के अंदर रेडी हो जाएगी। उसके बाद जो एसपीपी प्लस है वो जाके विजिट कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी, अभी तक 2.25 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। और लेटेस्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसके ब्लॉकचेन में अपकमिंग बहुत सारे प्रोजेक्ट है दोस्तों। फर्स्ट टाइम दुनिया का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लॉन्च करने जा रहे हैं जून में, जो एक्सचेंज के अंदर आप P2P फिएट करेंसी के साथ लेन देन कर सकोगे। और इतना सब बताने के बाद आपको अगर बिलीव है, इफ यू बिलीव इट यू कैन डू इट, अगर आपको भरोसा है तो आप कर सकते हैं। सारा कुछ स्टडी करके सारी चीजें आपके सामने रख दी है। अब आप क्या